नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में। दोस्तों आज 1 जून और 1 जून के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझसे बने हैं आप लोगों के लिए लाया हूं, जो कि आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और 31 मई के करंट अफेयर के क्वेश्चन का सही जवाब ऋषिकांत चौहान, श्रवण चौहान व अन्य लोगों ने सही दिया है। आप लोगों को सक्सेस पॉइंट सैदपुर की तरफ से धन्यवाद। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि जितने भी हमारे वीडियो पड़े आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज का पहला प्रश्न है, किस बैंक ने कोविड-19 से प्रभावित अपने सभी लेनदारों को इलाज के लिए ऋण देने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला एसबीआई, दूसरा केनरा बैंक, तीसरा पंजाब नेशनल बैंक और चौथा यूनियन बैंक। तो इसमें आपका जो केनरा बैंक है वो सही है। तो केनरा बैंक के बारे में जान लेते हैं। केनरा बैंक ने कोविड-19 से संक्रमित अपने सभी ग्राहकों को इलाज के लिए ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की है। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा कार्यक्रम शुरू किया है? इसके 4 विकल्प हैं। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा दिल्ली और चौथा महाराष्ट्र। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है मध्य प्रदेश वह सही है। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने बेरोजगार हुए युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सबको रोजगार मिलेगा कार्यक्रम शुरू किया है। दोस्तों अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक देखिए, क्योंकि इसके प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आज का अगला प्रश्न है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 25 मई, दूसरा 26 मई, तीसरा 29 मई और चौथा 31 मई। तो आपका जो पहला विकल्प है 25 मई वो सही है। तो हर वर्ष 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य थायराइड स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने और थायराइड रोगों के बारे में लोगों को शिक्षित करना है। आज का अगला प्रश्न है, किस नदी पर मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिसके कारण मिस्र तथा इथियोपिया के बीच जल युद्ध की संभावना बनी है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला नील नदी, दूसरा मेकांग नदी, तीसरा वांगो नदी और चौथा कागो नदी। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है नील नदी वह सही है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। नील नदी पर मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण मिस्र तथा इथियोपिया देशों के बीच जल युद्ध की संभावना बनी है। नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जो विक्टोरिया झील से निकलकर सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग से होते हुए भूमध्य सागर में गिरती है और इस नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस महान ज्योतिषाचार्य का निधन हो गया है? पहला है, इसके 4 विकल्प हैं। पहला महेश पाठक, दूसरा महेंद्र वर्मा, तीसरा बेजान दारूवाला और चौथा पंडित रमाकांत। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है बेजान दारूवाला वो सही है। तो हम लोग इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बेजान दारूवाला एक भारतीय लेखक एवं ज्योतिषी थे। ये भगवान गणेश के अनुयायी भी थे। 11 जुलाई 1931 ईस्वी को इनका जन्म मुंबई में हुआ। ये 2014 तथा 2019 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत की भविष्यवाणी किए थे। इनकी मृत्यु 29 मई 2020 को अहमदाबाद में हो गई। आज का अगला प्रश्न है, हिमाचल के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला संजय कुंडू, दूसरा संजय मिश्रा, तीसरा अमरकांत झा और चौथा यश के पाठक। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है संजय कुंडू वह सही है। तो 1889 बैच के IPS अधिकारी संजय कुंडू 30 मई को हिमाचल के पुलिस महानिदेशक पद पर पदभार ग्रहण किए। आज का अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला अजीत जोगी, दूसरा चंद्रशेखर राव, तीसरा रमन सिंह, चौथा कोई नहीं। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है अजीत जोगी वह सही है। तो छत्तीसगढ़ के चर्चित राजनेता अजीत जोगी का 29 मई 2020 को 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये छत्तीसगढ़ राज्य के गठन 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने। आज का अगला प्रश्न है, किसने इंस्टेंट ई फैन सुविधा लॉन्च की है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला निर्मला सीतारमण, दूसरा रमाकांत झा,
तीसरा राजनाथ सिंह और चौथा अमित शाह। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प सही है निर्मला सीतारमण वो सही है। तो हम लोग निर्मला सीतारमण के बारे में जान लेते हैं। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तत्काल पैन के लिए ई पैन सेवा शुरू की है। इसके तहत अगर आपके पास आधार कार्ड है और UIDAI के डेटाबेस में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आपका पैन कार्ड कुछ ही समय में बन जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए कौन सी योजना शुरू की है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला रोजगार सेतु, दूसरा आपका रोजगार, तीसरा रोजगार प्रेरणा और चौथा अपना रोजगार। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है रोजगार सेतु वो सही है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने हेतु रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की है। आज का अगला प्रश्न है, विप्रो के नए MD और CEO कौन बने। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला थियरी डेलापोर्ट, दूसरा पीयूष झा, तीसरा थियरी पाठक और चौथा मोहम्मद आसिफ। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है थियरी डेलापोर्ट वह सही है। तो विप्रो लिमिटेड भारत की तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है। इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुई और इसका मुख्यालय बंगलौर है। इसके MD और CEO थियरी डेलापोर्ट नियुक्त हुए हैं। इस प्रकार से आज के करंट अफेयर का जो क्वेश्चन था वो समाप्त हुआ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके अंत में एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज का प्रश्न है, नील नदी की लंबाई कितनी है। प्रश्न एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं, नील नदी की लंबाई कितनी है। इसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।